अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ इस्लामाबाद वार्ता की रद्द, कहा ईरान के रुख के तहत लिया गया फैसला। ट्रंप ने कहा कि 18 घंटे की यात्रा का कोई मतलब नहीं, विटकॉफ और कुशनर भी नहीं जाएंगे इस्लामाबाद। राष्ट्रपति ट्रंप ने किया विकल्प का दावा, कहा कि खाली बैठकर बातचीत नहीं करेंगे, ईरान चाहे तो हमें फोन कर सकता है। पाकिस्तान दौरे पर आए ईरानी विदेश मंत्री अरागची का बयान, कहा इस्लामाबाद दौरा बेहद सफल रहा। ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने आगे कहा कि मध्य पूर्व में हो रहे युद्ध पर हुई चर्चा, अब देखना है अमेरिका इस कूटनीति पर गंभीर है या नहीं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का बड़ा बयान, कहा होर्मुज पर जारी रहेगी नाकेबंदी, अब तक ईरान के 34 जहाज वापस भेजे, ईरान के खिलाफ जंग दुनिया को तोहफा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन को बताया यूरोप विरोधी, कहा कि दुनिया की बड़ी शक्तियां हमारे खिलाफ ये नहीं चाहते यूरोप मजबूत और एकजुट हो। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने अमेरिका, इजरायल और ईरान युद्ध को बताया पूरी तरह अनावश्यक, कहा कि जंग की वजह से अमेरिकी ऊर्जा बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था संकट में है। सऊदी अरब के बाद अजरबैजान दौरे पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, राष्ट्रपति एलियेव से मुलाकात, दोनों ही देशों के बीच में ऊर्जा और सैन्य सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। यूक्रेन के डिनिप्रो में रूसी सेना का भीषण हमले के बाद आसमान में फटा ड्रोन, 4 लोगों की मौत, 27 से ज्यादा घायल। रूस के हमले में कई आवासीय इमारतें तबाह। माली की राजधानी बमाको समेत कई शहरों में आतंकी हमला, बमाको एयरपोर्ट और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। अल-कायदा और आईएसआईएस से जुड़े गुटों पर हमले का शक। गजब में 20 साल के बाद स्थानीय चुनावों के लिए ऐतिहासिक मतदान, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने भी डाला वोट। दीर अल बला में भारी गोलीबारी के बीच में पोलिंग बूथों पर पहुंचे लोग। राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के 3 राज्यसभा सांसदों ने बीजेपी में जाने का प्लान बनाया और सदस्यता ग्रहण की। दिल्ली से पंजाब तक इसे सियासी उथल पथल। आप सांसदों के पार्टी छोड़ने के बाद से पंजाब के सीएम भगवंत मान ने राष्ट्रपति से मिलने का मांगा समय। राज्यसभा सभापति को भी पत्र लिखेगी आम आदमी पार्टी। बीजेपी ने केजरीवाल के नए सरकारी आवास को बताया शीश महल, 2 सासु सामान की तस्वीरें जारी की। आतिशी का प्रवेश वर्मा को जवाब, केजरीवाल के घर की तस्वीरें बताई फर्जी। दिल्ली में नेता विपक्ष आतिशी का बीजेपी पर हमला, सीएम और एलजी को अपना घर खोलने की चुनौती दी है। आप नेता संजय सिंह का बड़ा आरोप, 7 राज्यसभा सांसदों के दल बदल को असंवैधानिक बताते हुए अयोग्यता की मांग, सभापति को पत्र सौंपने की तैयारी। पूर्व आप राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने भी छोड़ी पार्टी, बीजेपी में शामिल, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व पर भरोसा है। हरभजन सिंह के घर पर बवाल, दीवार पर लिखा पंजाब का गद्दार, काली पट्टी बांध सड़कों पर उतरे आप कार्यकर्ता। आखिरी दौर के लिए बंगाल में तूफानी प्रचार, चुनावी संग्राम में बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस का ताबड़तोड़ उनकी जनसभा। हावड़ा में गृह मंत्री शाह की जनसभा, पहले चरण की वोटिंग पर कहा बीजेपी को बम्पर वोट मिले, 4 मई को बंगाल में बनेगी बीजेपी सरकार। कोलकाता की टॉलीगंज सीट पर गृह मंत्री अमित शाह की रैली, बीजेपी उम्मीदवारों के लिए मांगा वोट। कोलकाता की भवानीपुर सीट पर सीएम ममता की पद यात्रा, मौजूद रहे पार्टी के दिग्गज नेता। दीदी के गुंडों को उल्टा करके लटका कर सीधा कर देंगे, गृहमंत्री शाह के इस बयान पर बिदकी ममता बनर्जी, कहा कि केस करूंगी। बंगाल चुनाव प्रचार पर राहुल गांधी भी सीएम ममता और बीजेपी को घेरा, कहा कि मोदी सरकार ने सीएम ममता के खिलाफ केस नहीं किया। बंगाल में श्रीरामपुर में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की जनसभा, राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा कि देश के सबसे अपरिपक्व नेता है राहुल। कोलकाता के अलग अलग विधानसभा सीटों पर शुभेंदु अधिकारी का चुनाव प्रचार, बीजेपी उम्मीदवारों के वोट मांगा। हुगली के रोड शो में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी वार्निंग, 4 मई के बाद गुंडे जेल में होंगे या फिर ऊपर होंगे। बंगाल में पहले चरण के मतदान पर अंतिम प्रतिशत आया और पहले चरण की 152 सीटों पर 93.2% वोटिंग। कोलकाता में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प, पुलिस ने स्थिति संभाली। बंगाल में ममता पर बरसे सीएम योगी, कहा कि आतंक, भ्रष्टाचार, माफिया राज से मुक्ति की आवश्यकता है। आज मन की बात कार्यक्रम का 133वां संस्करण, देशवासियों को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे संबोधित। यूपी को मिलेगा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, 29 अप्रैल को पीएम मोदी करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे से बदलेगी यूपी में यातायात व्यवस्था, 12 जिलों को जोड़ेगा एक्सप्रेसवे। जानकी नवमी पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मां जानकी ने का आशीर्वाद लिया, सीतापुरम बनाने की कवायद पर भी चर्चा हुई। पवन खेड़ा पर आया सीएम हेमंता का बयान, कहा कि वो जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, कानून के दायरे में काम करें। आज गुजरात नगर निकाय की 9000 से ज्यादा सीटों पर वोटिंग, गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में करेंगे मतदान, 28 अप्रैल को आएंगे नतीजे। हैदराबाद में नई पार्टी के ऐलान से पहले की कविता ने अपने आवास पर की पूजा, पति देवनपल्ली अनिल कुमार भी आए नजर। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 17 शहरों के लिए जल्द शुरू होगी उड़ानें, रोज 60 से 70 फ्लाइट्स का प्लान है।
उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी। 10वीं में रामनगर के अक्षत गोपाल पहले स्थान पर रहे। 12वीं में गीतिका पंत और सुशीला मेहंदी रत्ता संयुक्त टॉपर रहे। यूपी होमगार्ड परीक्षा की शुरुआत। 25 लाख से ज्यादा उम्मीदवार लेंगे हिस्सा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कानपुर में एलपीजी की कमी से ग्रामीणों को गैस एजेंसी के बाहर रात बितानी पड़ रही। सिलेंडर न मिलने से परेशान लोगों ने कुप्रबंधन का आरोप लगाया। उधम सिंह नगर में रेलवे भूमि पर बने अवैध मजार पर चला प्रशासन का बुलडोजर। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा ने लगाई हाजिरी। भस्म आरती में हुए शामिल। विधि विधान से की पूजा। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। तीर्थयात्रियों में केदारनाथ धाम के लिए सबसे ज्यादा उत्साह दिख रहा है। केदारनाथ के लिए शटल सेवा की ऑनलाइन बुकिंग पूर्ण। हजारों की संख्या में बुकिंग। श्रीनगर की डल झील पर पर्यटकों की चहल पहल। शिकारा राइड का लुत्फ उठाते दिखे सैलानी। सहारनपुर अंडा उत्पादन में बना नंबर 1। रोज 25 लाख अंडों का उत्पादन। खेती छोड़ पोल्ट्री फार्म की ओर बढ़ रहे हैं किसान। दिल्ली एनसीआर में तापमान में तेज बढ़ोतरी। सोमवार को बदल सकता है मौसम का मिजाज। हो सकती है हल्की बूंदाबांदी। दिल्ली में मौसम विभाग ने जारी किया गर्मी का येलो अलर्ट। अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री रहा। बद्रीनाथ धाम में भी बदला मौसम का मिजाज। धाम में बारिश के साथ चोटियों पर बर्फबारी। नागपुर में गर्मी से बुरा हाल। अप्रैल के महीने में पारा 45 डिग्री पर। लोगों का हाल बेहाल। बिहार के गया में भीषण गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड। 42 से 43 डिग्री के बीच में तापमान। स्कूल टाइमिंग में बदलाव। लखनऊ में भीषण गर्मी। ओवरलोड से दग रहे हैं ये ट्रांसफार्मर। उनको बचाने के लिए अब कूलर लगाए गए। दुर्ग के चिड़ियाघर में बढ़ती गर्मी को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। जानवरों को ठंडा रखने की व्यवस्था। उनके खान पान का भी ध्यान रखा जाए। राजस्थान में आज से बदल सकता है मौसम। हल्की बारिश की संभावना। ओडिशा में कल सभी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी है। सरकार ने ऐलान किया। केरलम के कई जिलों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। नमी के चलते मैदानी इलाकों में उमस भरा मौसम रहने की चेतावनी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के जंगलों में भीषण आग। धुएं से दहशत। प्रशासन अलर्ट पर। तमिलनाडु के नीलगिरी में जंगलों में लगी आग। वायुसेना हेलीकॉप्टर से कर रही है आग बुझाने की कोशिश। दिल्ली में जगह जगह आग का कहर। जहांगीरपुरी मजलिस पार्क में आग से हाहाकार। कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई आग। दिल्ली के ज्योति नगर में टेंट हाउस के गोदाम में आग। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में ट्रांसफार्मर में लगी आग। 3 इमारतें में ये फैली और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाई। गाजियाबाद की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी। लाखों का सामान जल गया। गुजरात के वलसाड में कपड़े के कारखाने में लगी आग। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाई। कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। मुंगेर में सड़क निर्माण के लिए पिकअप वाहन में लगी आग। वाहन में रखे हुए सिलेंडर में ब्लास्ट। यातायात प्रभावित हुआ। मोतिहारी में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में झड़प। मौके पर पहुंची पुलिस। मामला करवाया शांत। झांसी में दिखा थार का कहर। बुजुर्ग को कुचला। मौत हुई। गुरुग्राम साइबर सिटी में आग का तांडव। मेट्रो के पास झुग्गियों में लगी भीषण आग।